नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और दोस्तों आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां से भेजे कि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व स्तर पर सबसे बड़ा अगर जन्मदिन जे कि मनाने वाला अगर कोई जे कि इसे त्यौहार कह लीजिए या जे कि एक नायक महान नायक का जन्मदिन कह लीजिए, यह जे कि मनाने वाला सबसे जे कि ज़्यादा जे कि, क्योंकि कोरोना काल में देखा गया, कोरोना काल में अगर जे कि जन्मदिन की किसी अवसर पे जे कि केंद्र सरकार को अगर जे कि फायदे और जे कि घाटा जे कि आकलन की गई, तो सबसे अधिक किसी जन्मदिन से निकल कर के आई कि केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा जे कि जन्मदिन के मामले में बाबा साहब का जन्मदिन न मनाने से जे कि घाटा हुआ था। दोस्तों, इस जन्मदिन को उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में या पूरे जे कि विश्व में सबसे बड़े जे कि लेवल पर जे कि मनाई जाती है, यह बात किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस चीज़ को जे कि बीजेपी कैसे जे कि भुनाना चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार को आप लोग जानते हैं, जो किसी भी तरीके से राम का नाम जुड़ना चाहिए, यही मकसद जे कि बनी रहती है। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में शासन जब आया भाजपा का, तो योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब के नाम के साथ राम शब्द जोड़ने का पूरा पुरजोर अपील किया गया और जो कि कागज में यह जो कि जोड़ दिया गया। लेकिन लोगों के दिल में जो है वह जो कि राम शब्द जो कि बाबा साहब के साथ नहीं जुड़ पाया, आज भी यह देखने को मिलता है। तो बीजेपी का दोहरी रवैया के साथ जो कि मैं आप लोग को परिचित कराना चाहता हूं कि जब चुनाव आए या जब जो है कि वोट लेने की बात आती है, तो बाबा साहब के चरणों में जो कि गिरते हैं लोग। लेकिन उन्हीं की बनाए संविधान को बदलने का बीजेपी का मनसूबा जो है कि शुरू से जो कि रहती है और आज भी जो कि बरकरार है। आज जिस तरीके से विश्व स्तर पर जो कि बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी अवसर पे तमाम जो है कि बीजेपी के नेता सर झुकाए हुए बाबा साहब के सामने जो कि नजर आएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मेरठ से एक व्यक्ति जो कि चुनाव लड़ रहा है, अरुण गोविल, जो राम के नाम से जाना जाता है, जो टीवी सीरियल में राम के किरदार को निभाया है। और वह व्यक्ति जो कि आप एक जो कि रैली जो कि निकली, जिसमें बीजेपी की तरफ से यह बताया गया था कि जहां भी बाबा साहब का जो कि मूर्ति दिखाई दे वहां नतमस्तक जो कि होना चाहिए, वहां जो कि आपको श्रद्धापूर्वक जो कि लोगों के साथ जो कि बात करना चाहिए। यह व्यक्ति जो कि जाते हैं और जो कि बाबा साहब की मूर्ति दिखाई देती है तो वहाँ श्रद्धापूर्वक जो कि नमन करते हैं। और नमन करने के बाद शायद यह बीजेपी बता नहीं पाई होगी या ऐसे जानबूझ के किया हो गया कि जय जय श्री राम का नारा लगता है बाबा साहब के प्रतिमा के सामने, और जय जय श्री राम बाबा साहब के कदमों में सर झुकाते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हमें जय श्री राम से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस दोहरी नीति का, दोहरी रवैया का आकलन करना जरूरी बनता है। इसीलिए मैंने आपको ये बातें बताया। बीजेपी के लोग किस तरीके से बाबा साहब के कर कमलों पर जे कि बाबा साहब के पद चिन्ह पर चलने की बात करते हैं, यह कितना जे कि सत्य है ये आप देख सकते हैं। तमाम बीजेपी के लोग जे कि कहते हैं कि हम मुझे 400 सीट जे कि जैसे मिलेगा संविधान बदल दिया जाएगा। इस पर तमाम जे कि वीडियो आप लोग को नज़र जे कि आया होगा। लेकिन आज विश्व स्तर पर जे कि बाबा साहब का जन्मदिन जे कि मनाया जाता है, केवल भारत के लिए बाबा साहब जे कि नहीं, पूरे विश्व के लिए जे कि अपनी पहचान बनाए हुए, और यह जे कि कोई जे कि विरासत में नहीं मिली है, बाबा साहब के कर कमलों और जे कि मेहनत के बदौलत जे कि यह पहचान मिली है। इस पहचान को मिटाने के लिए तमाम जे कि प्रयासें की गई। यहाँ तक कि राजस्थान के हाई कोर्ट के सामने जो देश को गुलामी के अंदर धकेला, जिस शासन, जिस व्यवस्था ने, जिस जे कि देवी देवताओं की जे कि बात करने वाले लोग तमाम जो है कि 56 कोटि या कोटि कोटि जो कि
देवताओं की बात करने वाले लोग जे कि ऐसे जे कि बोलते हैं कि बाबा साहब का जे कि जन्मदिन जे कि नहीं मनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इतने देवता होने के बावजूद अगर जोड़ दिया जाए तो 140 करोड़ जे कि लोगों के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर 3-3 देवता जे कि हो जाएंगे। लेकिन सभी देवता और सभी जे कि सभी लोग जे कि नाकाम रहे और यह भारत गुलाम रहा। अगर भारत को किसी ने आज़ाद कराया तो बाबा साहब के कर कमलों से जे कि आज़ाद हुआ, यह किसी से वंचित नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और जब चंद्रगुप्त के बाद बाबा साहब ने अपने कलम के जादू से भारत को बुलंद किया था, आप लोग पहले भी जानते हैं, अभी भी जान लीजिए। लेकिन इस बात को भुलाने के बाद और जे कि हाई कोर्ट राजस्थान के सामने उसी मनु जे की व्यवस्था को सबसे पहला संविधान बनाने का गौरव प्राप्त है। और जे कि हाई कोर्ट के सामने मनु महाराज का जे कि प्रतिमा जे कि लगाया गया था, वह जे कि विवादित चर्चा में रहा। लेकिन आज भी उस प्रतिमा को नहीं हटाया गया, क्योंकि बाबा साहब से बड़े मानने वाले लोग आज भी जे कि उस मनु महाराज की पूजा करते हैं, मनु स्मृति लागू करना चाहते हैं। लेकिन हमें किसी जातिवाद, किसी हिंसा, किसी द्वेष की भावना से यह वीडियो नहीं बनाई जा रही है। मैं जो बाबा साहब की परिश्रम है, बाबा साहब ने जे कि लोगों को क्या दिया है, मैं इसके बारे में जे कि मैं बात करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। विश्व स्तर पर अगर किसी व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है तो संसार का पहला एक ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की है। इसके बाद आप लोग पूरी कहीं सर्च कर लें, कहीं जो है कि किताबों में ढूंढ लें, कहीं जो है कि आप चर्चा के विषय बना लें। इतनी बड़ी जो कि स्तर पर और इतनी बड़ी जीता जागता, यह कोई काल्पनिक बातें नहीं है। आप देख सकते हैं विश्व स्तर पर जो कि मनाई जा रही है। इसमें तमाम जो है कि ऐसे जो कि नेता हैं जो अपनी पर्सनली जो बात समझते हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो केवल वोट बैंकिंग को बात को समझते हैं और जो कि ऐसे जो कि मनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो आज आप लोग को दिखावा करके जन्मदिन मना करके यह 2024 का वोटों का हरण करें और जो कि फिर जो कि अपने नीतियों पर चलने का प्रयास करें। तो ऐसे में जो कि दूर रहें। मैं बात करूंगा कांग्रेस का। कांग्रेस जब भी था, बाबा साहब के संविधान में सबसे पहले उसी ने छेड़छाड़ ये की किया और संशोधन के नाम पर ये कि क्या किया क्या नहीं किया आज आप लोग जानते हैं। लेकिन उसी संविधान को बीजेपी भी ये कि बदलने का पूरा मूड ये कि बना चुकी है कि मैं बाबा साहब के संविधान को बदल दूंगा। तमाम ये कि बाबा साहब पर ये कि सवाल उठते रहें, लेकिन अभी तक जैसे कहा जाता है ना कि घड़ी में ये कि 1 मिनट में 60 सेकेंड या 1 घंटे में 60 मिनट ही होता है। ये इस पर ये कि कभी आप सर्च किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस टाइम ये कि घड़ी बनाई गई थी उस टाइम 60 अंकों का ही ये कि खोज हुई थी, उसके आगे खोज नहीं हुआ था, ताकि ये कि आगे ये कि बनाया जा सके। क्योंकि इस टाइम का जो 100 है वह ये कि उस टाइम का 60 था, तो 60 मिनट का ही सेकेंड बनाया गया, 60 मिनट का ये कि मिनट बनाया गया, 60 मिनट का 1 घंटा बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब की बातें ये कि आकर ये कि जुड़ती है कि बाबा साहब को जब भुलाने और ये कि जानकारी करने की विषय ये कि आती है, संविधान की ये कि बात आती है, तो जब संविधान ये कि बनाने की बात आई, लागू करने की बात आई,